हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सिरसा में अपने ही पिता और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधा है। अजय सिंह चौटाला ने ओपी चौटाला के बीजेपी जेजेपी गठबंधन को पति पत्नी का रिश्ता बनाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जेजेपी सहयोगी है। सरकार के साथ जेजेपी मिलकर काम कर रही है। रिश्ते को कोई भी नाम दे सकते हैं। गठबंधन में सहयोगी की तरह काम कर रहे हैं तो पति पत्नी का और भाई बहन का हो, चाहे भाई भाई का हो, संबंध तो है ही। अब चौटाला साहब से मैं ये पूछूं तो अच्छा नहीं लगता कि जब वो काम करते थे इकट्ठे होकर के, तब वो किस संबंध में करते थे। अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले ओपी चौटाला की इनेलो और भाजपा का गठबंधन था। उस समय इनेलो और भाजपा का क्या रिश्ता था? इनेलो भाजपा सरकार में ओपी चौटाला भाजपा के साथ किस रिश्ते के साथ काम करते थे? चौटाला साहब से मैं ये पूछूं तो अच्छा नहीं लगता कि जब वो काम करते थे इकट्ठे होकर के, तब वो किस संबंध में करते थे। वहीं उन्होंने आईएनएलडी की 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर जिंद में आयोजित रैली में थर्ड फ्रंट के गठन करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि थर्ड फ्रंट बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजय चौटाला ने इनेलो की जिंद में होने वाली रैली पर शक जाहिर करते हुए कहा कि जिंद रैली अगर 200 एकड़ में होती तो ऐतिहासिक होने का दावा सही होता, लेकिन इनेलो द्वारा जिंद की मंडी में छोटे कार्यक्रम को बड़ी रैली करने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने अपने भाई अजय चौटाला की तरफ से जिंद रैली में शामिल होने के बुलावे पर भी जवाब दिया। चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, वो अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो करें। देश के कदावर नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर पहले भी सदैव आते रहे हैं। और जब चौटाला साहब निमंत्रण दे के बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। पर तीसरे मोर्चे के जहाँ तक गठन का सवाल है, ये तो भविष्य की गर्भ में मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ऐसे कोई हालात है नहीं। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी में भी कहीं इतनी बड़ी रैली हो सकती है क्या? बेबुनियाद बात करने का कोई आधार नहीं होता। कहीं कोई एक ऐसा खुला मैदान 100-200 एकड़ का रखते, जिसमें करते, तो भी मैं समझ सकता था कि वो अपनी कही हुई बात को शायद पूरा कर दें। पर एक मंडी के शेड के नीचे तो 10,000 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, और वो कह रहे हैं 20,000 अकेले सिरसा से ही जाएंगे। जब 20,000 सिरसा से ही जाएंगे तो फिर वहाँ समाएंगे कहाँ पे? पार्टी के कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझे उनकी रैली में, मैं तो जींद की धरा पे उनको झंडा डंडा पार्टी सब कुछ सौंपे आया था। वो अपना संभाल के रखें और वो देश के बड़े लोगों को बुलाएं, हम तो छोटे लोग हैं। जेजेपी अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 25 सितंबर को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती को लेकर जेजेपी प्रदेश भर में कार्यक्रम कर रही है। इस कड़ी में हरियाणा के नूह में 25 सितंबर को देवीलाल का सबसे बड़ा स्टैचू लगाया जाएगा। ये फैसला किया था कि 108वीं जयंती उनकी है। सभी जिला मुख्यालयों पे जहाँ जहाँ उनके स्टैचूज लगे हुए हैं, वहाँ वहाँ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। गांव से, शहर से 108 की टोली में लोग आकर के अपने नेता के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाएंगे और प्रार्थना सभा करेंगे। इसके साथ साथ नूह में चूँकि चौधरी देवीलाल का अब तक कोई स्टैचू नहीं था, इसलिए हमने हरियाणा प्रदेश का अब से सबसे बड़ा स्टैचू नूह में स्थापित करने का निर्णय किया है, जो मेगा हाईवे बॉम्बे जा रहा है उसके किनारे पे होगा। आपको बता दें कि आईएनएलडी इस बार 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर जिंद में बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। हाल ही में जेल से रिहा हुए ओपी चौटाला इस रैली के जरिए देश भर के गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस नेताओं को साधकर तीसरे मोर्चे की ओर कदम बढ़ाने के दावे कर रहे हैं। पंजाब तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह की रिपोर्ट।